नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे गुरु भक्ति का उद्देश्य। परम पुरुष पूरन धनी श्री परमहंस दयाल, भवबंधन के काटने प्रगट भय कलिकाल। गुरु बिन सुख को ना मिले भरमत सब संसार, महाअंध बबकूपते सतगुरु का डनहार। महाअंध बबकूपते सतगुरु का डनहार। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरु भक्ति का फल, आज हम जानेंगे गुरु भक्ति का उद्देश्य। मुश्किलें नेसत की आशा ना सब, मर्द व्याध की हरासा ना सब। अर्थ, ऐसी कोई कठिनता नहीं है जो सहल ना बन सके। केवल मनुष्य को चाहिए कि वो परेशान और निराश न हो। फिर कहा है, बहर कारे की हिम्मत वस्ता गरज, अगर खारे वरद गुलदस्ता गरज। अर्थ, जो कारज हिम्मत और हौसले के साथ होता है तो वो अगर कांटा भी है तो गुलदस्ता बन जाता है। परिपक्व ख्यालों वाले की कुदरत सहायक है। जिस मनुष्य की हिम्मत और हौसला ऊंचा होता है उसका इतबार धरती और आकाश के अंदर उसके हौसले और हिम्मत के अनुसार होता है। और यह बात बिल्कुल निसंदेह सच्ची है। कथा है कि समुंदर के किनारे दो चिड़ियाँ नर और मादा घोंसला बनाकर रहती थी। एक बार यूं ही समुंदर की शाल जो बाहर आई तो उनका घोंसला और अंडे बहाकर समुंदर में ले गई। ये दोनों जब बाहर से उड़ती फिरती अपने घर आई, देखा तो ना वो घर है और ना अंडे। पता लगा कि समुंदर ने उछाल कर बहा दिए हैं। सुनते ही आग बगोला हो गई और क्रोध में आकर कहने लगी, अगर हमारा नाम चिड़िया है तो हम इस समुंदर को खुश्क करके छोड़ेंगे। समुंदर है कौन जो हमारे अंडे बहा ले जाए? इसे अहंकार होगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन इसे अभी तक कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला। इसे अधिकार क्या है कि बिना कारण किसी दूसरे के घर पर हमला करे? प्रण कर लिया कि जब तक इसको खुश्क ना कर देगी सुख का श्वास लेना हमारे लिए भी पाप है। ये कहकर दोनों पंछी लगे समुंदर को सुखाने। उनकी क्या कार थी, किनारे से रेत की चोंच भर कर समुंदर में फेंकते और समुंदर से पानी की चोंच भर कर बाहर फेंकते। परंतु समुंदर तो समुंदर है, उसका खुश्क करना तीनों काल में असंभव है। और फिर एक छोटे छोटे पंछियों के हाथ से। लेकिन वो चूंकि अपने दिल में ऊंचे दर्जे की हिम्मत रखते थे, इसलिए उन्होंने आखिर समुंदर को खुश्क करके दिखा दिया और संसार में हिम्मत और हौसला की एक अति उत्तम और ऊंची नजीर कायम कर दी। यह कथा इस प्रकार है। कहते हैं, जब वो दोनों चिड़िया इस प्रकार समुंदर को सुखाने का काम में लग गई तो एक दूसरी चिड़िया ने आकर उसने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, समुंदर हमारे अंडे बहा ले गया है, हम इसे खुश्क करते हैं। उसने कहा, यह काम तुम्हारे से क्या सारे संसार की शक्ति से बाहर है। इस ख्याल को छोड़ो और मुफ्त में अपने जीवन को नष्ट न करो। उन्होंने उत्तर दिया, हम इस प्रकार का उद्देश्य सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि तुझसे कुछ हो सकता है तो हमारे साथ लग जा, नहीं तो पीठ दिखा। हमको ऐसे कायर और कमजोर ख्याल वाले साथ विवाद करना, अपना समय नष्ट करना मंजूर नहीं है। उनकी इस प्रकार की ऊंची हिम्मत और दिलेरी का कुछ ऐसा प्रभाव उसके मन पर पड़ा कि वो अपने ज्ञान उपदेश करने सब भूल गई
और उनके साथ मिलकर वो भी चोंच में रेत भरकर समुंदर में डालने लग पड़ी। एक एक और 2 11 होते हैं, परंतु जय तो 3 हो गई। अब तो वन की अनेक चिड़ियां उनके साथ मिलकर समुंदर को सुखाने लगी। जब अच्छा खासा झुंड चिड़ियों का इस काम में लग गया तो इस शोहरत को सुनकर देश देश की चिड़ियों के झुंड वहां पहुंचने लगे। अब बात पूछने पुछाने से आगे निकल गई। जो भी चिड़िया आती दूसरों को इस तरह करता देखकर वो भी उसी तरह करने लग जाती। जब संसार की तमाम चिड़ियां वहां आन पहुंची तो दूसरे पंछियों का भी इधर ध्यान हुआ। उन्होंने देखा दुनिया की सब चिड़ियां समुंदर को खुश्क करने में लग रही हैं, तो वो भी वहां पहुंचने लगी और लगे उनके साथ मदद करने। भाव की कुल संसार के पंछी उस जगह में एकत्र हुए और समुंदर को सुखाने के काम में लग पड़े। यह बात चारों तरफ फैल गई। जो सुनता आश्चर्यित होता। फिरते फिराते वहां नारद ऋषि आन पहुंचे। उन्होंने देखा तमाम पक्षी समुंदर का पानी बाहर उछाल रहे हैं और उसके बदले उसमें रेत भर रहे हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा। पता लगा कि समुंदर इनके अंडे बहा ले गया है और यह उसको सुखाना चाहते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तेरा समझाया, मगर वहाँ इनकी सुनता कौन था। सब पंछी सिर धड़ की बाजी लगाकर पानी बाहर उछाल रहे थे। नारद जी को दया आई। शीघ्र ही वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सब हाल जूं का त्यों कह सुनाया। भगवान ने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया और कहा, ए गरुड़ जी, तुम्हारी प्रजा संसार में इस कदर दुखी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, और तुम जहाँ सुख की नींद सो रहे हो, शीघ्र जाओ और अपनी प्रजा को दुख से छुटकारा दिलाओ। भगवान की आज्ञा पाते ही गरुड़ जी वहाँ आए और पंछियों की ऐसी अवस्था देखकर समुंदर पर इतना भारी कोप किया कि समुंदर भयभीत होकर त्राह त्राह करता हुआ गरुड़ जी के चरणों में आन हाजिर हुआ और क्षमा मांगने लगा। गरुड़ जी ने कहा, जल्दी इन पक्षियों के अंडे वापस दे, नहीं तो अभी तुझे दंड देता हूँ। नीच, तुझे इतना ख्याल नहीं है कि यह तमाम पक्षी इस तरह से अपना जीवन खत्म कर देंगे और तू फिर भी इतना मस्त बैठा है। समुंदर ने गरुड़ जी के चरणों में नमस्कार किया और उसी समय एक शाल के द्वारा वो अंडे निकाल कर किनारे पर रख दिए। वो दोनों चिड़िया अपने अंडे पाकर सुखी हुई और गरुड़ जी सब पंछियों को आशीर्वाद देते हुए वापिस वैकुंठ धाम को चले गए। जय नाजीर है, जब साहिब हिम्मत किसी काम पर कमर बांध कर लग जाते हैं तो वो ना होने वाली बात को भी करके दिखा देते हैं। कहते हैं, जब फरिहाद तेसा लेकर पहाड़ को चीरने लगा तो जब एक तेसा वो मारता था तो करोड़ों तेसे उसके साथ कुदरत मारती थी। इस तरह से वो जवान मर्द पहाड़ के चीरने में सफल हो गया। कुदरत की तरफ से भी उतनी ही मदद उतरी। जो इरादे के मजबूत होते हैं क्योंकि कामयाबी और नाकारी सब आदमी के अपने इरादे और दिलेरी पर निर्भर है। हौसलामंद आदमी के जोश को उभारने में धरती और आकाश की तमाम शक्तियां मदद देने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। उभरने वाली शख्सियत को दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती और निकम्मे तथा आलसी आदमी को संसार की कोई ताकत उभार नहीं सकती। जिस नाकामी की आदमी शिकायत करता है वो वास्तव में कोई चीज़ नहीं है। उसे चाहिए कि वो अपने काम में लग जाए और काम का ध्यान करे, फिर वो आप देख लेगा कि सफलता उसके पाँव चूमने के लिए तैयार खड़ी है या नहीं। जो मनुष्य हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहता है उसमें ताकत नहीं आती। वो दिनों दिन दुर्बल और डरपोक बनता जाता है और वो बेकार
उसको यहाँ तक नीचे गिरा देती है कि काल और कर्म फिर उसको धर दबाते हैं। और जो मनुष्य जिस कदर ज़्यादा काम करने का आदी होता है उतनी ही उसमें ताकत भी ज़्यादा आ जाती है। संसार में मनुष्य का जीवन कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर वो हस्ती रखता है तो फिर क्या कारण है कि उसकी हस्ती का असर खाली चला जाए। सिर्फ जरा उसे हिम्मत और दिलेरी से काम लेना चाहिए। कहने का भाव ये है कि जो मनुष्य अपना काम आप करना चाहता है और करने लगता है, ईश्वर उसका साथ देता है। और जो अपना काम आप नहीं करता, कुदरत में उसकी सहायता का कोई सामान नहीं है। ईश्वर की तरफ से सहायता केवल ऐसे ही लोगों को मिला करती है जो अपना काम आप करते हैं। उन भक्तों के पास कौन सी शक्ति होती है जो भगवान को वहीं खड़े खड़े प्रकट कर लेते हैं। जैसे सिर्फ ख्याल की परपक्वता और इरादे की मजबूती का असर होता है कि भगवान झट सामने मौजूद होते हैं। लोग भगवान भगवान कहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची स्वरों से उसे पुकारते हैं, भगवान तू आ। जुग जुग में प्रकट होने के वायदे याद दिलाते हैं, परंतु हिम्मत इतनी नहीं होती कि संसार की थोड़ी सी दुश्मनी का मुकाबला कर सके। निंदा का मुंह देखते ही घबरा कर रोने लगते हैं और भक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भगवान भी करोड़ों कोसों की दूरी पर रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दर्जे के वो भक्त हैं, ईश्वर कोई अनजान नहीं है कि उसे कोई जवानी जमा खर्च से रिझा लेवे। उसके रास्ते में भी कुर्बानी की जरूरत है। जो लोग भगवान के भगत भी बनना चाहते हैं और साथ ही संसार की लोक लाज और निंदा स्तुति से भी घबराते हैं, उनकी मिसाल उस स्त्री सी है जो नाचना भी चाहती है और घूंघट भी लंबा निकालती है। देहाती लोग कहते हैं कि नाचने लागी फिर घूंघट कैसा, जब नदी में कूद पड़े तो फिर बरसात की बूंदाबांदी का भय कैसा। इसी तरह जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चला तो फिर उसे लोकलाज का भय त्याग देना चाहिए। नमस्कार। कल हम जानेंगे गुरु भक्ति का सफलता। दासों की दास सुमन शर्मा।